जय हिंद दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल से प्रैक्टिस वर्ल्ड में स्वागत है। आज हम लोग देखते हैं सीरीज नंबर 10 यानी 10। इसमें जो है 2022 में जो भी रेलवे में क्वेश्चन पूछा गया है, NTPC, ALP, टेक्नीशियन, ग्रुप डी, सभी क्वेश्चन का यहाँ पर प्रीवियस ईयर लेकर आए हैं 10 मिनट शो के अंतर्गत। 1 से लेकर 9 तक हो गया, आप लोग जरूर देखें चैनल में जाके। चलिए 10 सीरीज 10 का स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। कह रहा है झारखंड में आदिवासियों द्वारा मनाए जाने वाला उत्सव कौन सा है। कह रहा है कि झारखंड में जो आदिवासी द्वारा मनाया जाता है उत्सव कौन सा है, तो सरहुल है, सरहुल उत्सव है। अगला दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा के संस्थापक कौन थे, तो कौन थे, तो महाराजा सयाजीराव गायकवाड़, महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ थे। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि भारत में सिक्के कौन जारी करता है, तो कौन करता है, भारत सरकार करता है सिक्का जारी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि बंधक बैंक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है बंधक बैंक मुख्यालय, तो इसका देखते हैं कहाँ स्थित है। कह रहा है कि बंधक बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो कोलकाता। कब हुआ था, 2015 में स्थापित हुआ था। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निजता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद 21 में वर्णित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ, तो 1963 में हुआ, राजभाषा अधिनियम पारित हुआ 1963 में। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि वाराणसी में दिवाली के बाद कार्तिक पूर्णिमा को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, देव दीपावली मनाया जाता है। कहाँ, वाराणसी में दीपावली के बाद मनाया जाता है कार्तिक पूर्णिमा को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, देव दिवाली, दीपावली। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कार्बन का सबसे कठोर रूप क्या है, तो हीरा है। क्या है, हीरा है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था, तो कब हुआ था, तो 31 अक्टूबर 1966 को हुआ था दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना। कब, 31 अक्टूबर 1966 को। अगला देखिए कह रहा है कि किस समूह के तत्वों की बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हैलोजन के। हैलोजन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 होते हैं। अगला देखिए कह रहा है नगर पालिका का प्रमुख कौन होता है, तो मेयर होता है। कौन, मेयर होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे अलकनंदा और भागीरथी के संगम को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, देवप्रयाग कहते हैं। क्या कहते हैं, देवप्रयाग। अलकनंदा और भागीरथी के संगम को क्या कहते हैं, देवप्रयाग कहते हैं। अगला अनुच्छेद कह रहा है, देखिए क्या, कि किस अनुच्छेद में भारत के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, तो किसको, तो 112, आर्टिकल 112 के अंतर्गत किया गया है। केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है चींटी को काटने पर कौन सा रसायन का प्रयोग किया जाता है, यानी चींटी जो काटती है तो कौन सा, काटने पर कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है, तो बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है लगाने के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है उत्तल दर्पण में फोकस बिंदु कहाँ होता है, तो दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे फोकस बिंदु होता है उत्तल दर्पण में। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कर्मचारी को नियमित वेतन के अतिरिक्त मिलने वाली सुविधाओं क्या कहलाती है। कह रहा है कि कर्मचारी को जो नियमित रूप से वेतन मिल रहा है उसके अतिरिक्त जो मिलती है सुविधाएं उसको क्या कहते हैं, तो फ्रिंग बेनिफिट कहते हैं। क्या, फ्रिंग बेनिफिट कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है पंचायती राज का चुनाव कौन करवाता है, तो राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। कौन, राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम कब से चलाया गया, तो 92 से 93 में चलाया गया था। एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम कब से चलाया गया था, तो 92-93 से चलाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि इंदिरा गांधी नहर किस राज्य की जीवन रेखा है, तो राजस्थान की जीवन रेखा है। कौन सी नदी, इंदिरा गांधी नहर। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार रमजान कौन सा महीना है, तो रमजान 9वां महीना है। कौन सा, 9वां महीना है। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार रमजान कौन सा महीना है, तो 9वां। आगे देखिए क्वेश्चन, कह रहा है विक्रम साराभाई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो किस क्षेत्र में दिया जाता है, अंतरिक्ष अनुसंधान क्षेत्र में दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार, विक्रम साराभाई पुरस्कार जो है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है चंद्रमा से किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है। चंद्रमा से किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है, तो काला दिखाई देगा। कैसा, काला दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है संविधान में कितनी मूल भाषाएं हैं, तो 14 मूल भाषाएं। कितना, 14 मूल भाषाएं हैं। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि बेपगन का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्स किससे संबंधित है, लॉर्ड डलहौजी से। किससे, लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है
कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा, तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे, तो ऋषभदेव। कौन थे, ऋषभदेव थे। अगला कह रहा है अगला क्वेश्चन कि पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित योजना कौन सी है, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है। कौन सा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, प्रथम हेराल्ड डोमर पर आधारित है। अगला देखिए क्वेश्चन कर रहा है चिपको आंदोलन संबंधित है किससे, वन संरक्षण से। किससे, वन संरक्षण से चिपको आंदोलन संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है मेडलिफ आवर्त सारणी कब प्रकाशित की गई थी, तो कब प्रकाशित किया गया था, तो 1872 में मेडलिफ आवर्त सारणी प्रकाशित किया गया था, 1872 में। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है श्री शंकराचार्य यूनिवर्सिटी ऑफ संस्कृत कहाँ पर है, तो केरला में है। कहाँ है, केरला में। श्री शंकराचार्य यूनिवर्सिटी ऑफ संस्कृत कहाँ पर है, तो केरला में है। अगला देखिए कह रहा है गुरु पर्व किनकी जयंती पर मनाया जाता है, तो गुरु नानक प्रकाश उत्सव के जयंती पर मनाया जाता है। गुरु नानक जी के जयंती पर गुरु पर्व मनाया जाता है। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब हुई थी, तो 13 जनवरी 1970 को हुआ था, 13 जनवरी 1970 को। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है, तो 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है 2008 में कौन सी दो भाषा शास्त्रीय भाषा में शामिल की गई थी, कन्नड़ और तेलुगु जो है शास्त्रीय भाषा में शामिल की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ है, तो पुणे महाराष्ट्र में है। कहाँ, पुणे महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है स्वपोषी अपना भोजन किस रूप में संग्रहित करते हैं, तो स्टार्च के रूप में। किस रूप में, स्टार्च के रूप में संग्रहित करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है पंचायती राज में महिलाओं को कितना आरक्षण दिया जाता है, तो 33% आरक्षण दिया जाता है पंचायती राज में महिलाओं को। बिहार में कितना दिया जाता है, 50%, अदर में 33%। अगला क्वेश्चन देखिए आर्य समाज के संस्थापक कौन हैं, तो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है लोकसभा बैठक बुलाने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है, तो सदन के लिए कोरम कुल सदस्यों का 10%, कुल सदस्यों का 10%। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है सरदार सरोवर बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है, तो नर्मदा नदी पर गुजरात में बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि अनाई मुडी पर्वत किस राज्य में है, तो केरल में है। कहाँ, केरल में है। केरल राज्य के इडुक्की जिला में, केरल राज्य के इडुक्की जिला में है। अगला क्वेश्चन देखिए मनमोहन सिंह किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में वित्त मंत्री थे, तो पीवी नरसिम्हा राव के समय में वित्त मंत्री थे। कौन, मनमोहन सिंह। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि हैदराबाद में इंग्लिश एवं फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी, तो 1958 में हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे, तो वर्धमान महावीर थे, यानी महावीर थे। अगला देखिए कह रहा है कि 14 प्राइवेट बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो 1969 को हुआ। 1969 को 14 राष्ट्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। अगला देखिए संसद की सदस्यता के लिए अर्हता किस अनुच्छेद में है, तो 44, अनुच्छेद 44 में है। ठीक है। CaSO4 हाफ H2O में जल मिलाने पर क्या बनेगा, तो जिप्सम बनेगा। क्या बनेगा, जिप्सम बनेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भगवान महावीर गवर्नमेंट म्यूजियम कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में। कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कौन सा पठार मध्य प्रदेश गुजरात राजस्थान में फैला हुआ है, तो मालवा का पठार। कौन, मालवा का पठार। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है नेफ्थलीन की गोलियां बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो कोलतार का। किसका, कोलतार का। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि औद्योगिक विकास एवं विनिमय अधिनियम कब पारित हुआ था, तो 1951 में पारित हुआ था। कह रहा है भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं, तो 25 हाई कोर्ट हैं। कितने, 25 हाई कोर्ट। कह रहा है आगे क्वेश्चन कि आर्टिकल 32 संबंधित किससे है, तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार से। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त है, तो 1028 सूक्त है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, तो हेनरी लुई विलियम डिरेजियो हैं। आगे देखिए कह रहा है विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो धारा के चुंबकीय प्रवाह के पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है, तो सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट करता है। कौन, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट करता है। पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन करता है, तो चट्टानों की उत्पत्ति और संरचना का अध्ययन करता है। अगला क्वेश्चन देखिए नगर निगम के निर्माण के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, तो 5 लाख से ऊपर होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए 1926 में नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने किया था, तो भगत सिंह। किसने, भगत सिंह ने किए थे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि बेनुबन बुद्धा विहार किस राज्य में स्थित है, त्रिपुरा में। अगरतला के राजधानी त्रिपुरा में है। त्रिपुरा का राजधानी अगरतला में, सॉरी। कह रहे 1 अप्रैल को उत्कल दिवस कौन सा राज्य मनाता है, तो उड़ीसा राज्य मनाता है 1 अप्रैल को।
अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सफ़ेद प्रकाश को प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश कितने रंगों में विभक्त हो जाएगा, तो 7 रंगों में। अगला क्वेश्चन देखिए भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है, तो नागार्जुन श्रीशैलम बाघ आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुआ था, तो 1998 में हुआ था, हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है प्रथम पंचवर्षीय योजना में लक्षित वृद्धि दर 2.1% थी, जबकि प्राप्त विकास दर कितनी थी, तो 3.6 थी। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है हॉर्नबिल एवं मोस्टू उत्सव किस राज्य में मनाए जाते हैं, तो नागालैंड में। कहाँ, नागालैंड में मनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है हीराकुंड बांध किस नदी पर है, जहाँ पर उड़ीसा छत्तीसगढ़ के मध्य विवाद चल रहा है, तो कौन सा हो जाएगा, महानदी, उड़ीसा महानदी पर विवाद चल रहा है। कह रहा है अगला क्वेश्चन कि किस जगह ब्रह्मपुत्रा को सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है, तो तिब्बत में। तिब्बत में जानते हैं किसको, किसके नाम से, सांगपो। अगला देखिए कह रहा है करवे समिति किससे संबंधित है, लघु उद्योग से। किससे, लघु उद्योग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए भारतीय आर्थिक योजना के जनक कौन है, तो एम.एस. विश्वेश्वरैया हैं, एम.एस. विश्वेश्वरैया है। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव की शुरुआत कब हुआ था, तो 12 मार्च 2021 को हुआ था आज़ादी का अमृत महोत्सव। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है, 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कह रहा है भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए संविधान का संरक्षक कौन होता है, तो सुप्रीम कोर्ट है। एसएसएलवी का पूर्ण रूप क्या होता है, तो स्मॉल स्केल लिटिल लॉन्च व्हीकल होता है इसका फुल फॉर्म। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था, तो बेथलेहम जैसलमेर इजराइल में इस समय पड़ता है। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि किस संविधान संशोधन में स्थानीय स्वशासन से संबंधित संशोधन है, तो 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन किससे, स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। तो जय हिंद दोस्तों, इसी तरह सीरीज नंबर 10 जो है समाप्त हुआ। आप लोग बने रहें, अब 2024 में जो भी प्रीवियस क्वेश्चन पूछा गया है वो लेकर आएंगे बहुत जल्द।